नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप। आपका स्वागत है। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं अपनी वीडियो में बात करूंगी उन पेरेंट्स की जिनके घर में छोटे बच्चे हैं कि उन्हें अपने बच्चों को परवरिश कैसे देनी चाहिए जो वो आगे चलकर देश के अच्छे नागरिक बन सके। उन्हें किस तरीके से हम अच्छे संस्कार दे सकते हैं, इसी के बारे में मेरी ये वीडियो होगी जो बहुत लाभदायक है। यदि आप इसको पूरी सुनोगे तो आपको उम्मीद है बहुत अच्छी लगेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उनको इस बात का पता होना चाहिए कि जो 0 से लेकर 3 साल के बच्चे होते हैं ना, उनकी बुद्धि का विकास 80% तक हो जाता है और बाकी का विकास 20% जो विकास होता है वो 6 साल तक की उम्र में हो जाता है। तो जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो जो अपने बड़ों को देखते हैं, सुनते हैं, जैसा उन्हें माहौल मिलता है उनके घर में, जैसी उनकी परवरिश होती है, उसका असर बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उस उम्र में उन बच्चों को जैसे माहौल में रखा जाएगा, अगर उनको प्यार दुलार से बड़ा किया जाएगा, है ना, तो वो बच्चे आगे चलकर प्यार और दुलार ही दूसरों को देते हैं। जितने भी उनके संगत में आते हैं उन सबसे वो प्यार दुलार करते हैं। यदि उस एज में बच्चों को डांट, गुस्सा, नफरत से बड़ा किया जाएगा, बात बात में उन्हें डांटा जाएगा, है ना, उनके सामने गाली गलौज, डांटना, फटकारना, उनसे अच्छे से व्यवहार ना करना, है ना, ये सब बच्चा बचपन में देखेगा उस उम्र में, तो वो आगे चलकर बच्चा उसके अंदर गुस्सा और झगड़ालू, दूसरों से लड़ाई करने वाला और उसके अंदर दूसरों को बात बात में गुस्सा करने वाला और दूसरों को हानि पहुंचाने वाला वो व्यक्ति बनेगा। दूसरों को डांटने, फटकारने और गाली गलौज ये सब जो है बड़ा होकर सीखेगा। यदि बच्चा बाहर छोटे छोटे बच्चों में खेलेगा ना, उनके साथ खेलेगा, तो उसे एक दूसरे के साथ बड़े होकर, देखो उस चीज का प्रभाव बड़े होकर होता है। अगर बच्चा बचपन में दूसरों के साथ खेलेगा, है ना, साझा करेगा अपनी हर चीज में, खाने पीने की चीजों में, है ना, मिलकर रहेगा, तो आगे चलकर वही बच्चा दूसरों के साथ में मिलजुल कर रहेगा। आगे चलकर जब वो किशोर अवस्था में चला जाएगा, सबसे वो मिलजुल कर रहना सीख जाएगा। बच्चे को यदि हम ये सब चीज़ें बचपन में सिखाएं, संस्कार, सच बोलना, एक दूसरे का आदर करना, कि बड़ों का आदर कैसे करते हैं, उनको अच्छी बातें सिखाएं। अगर हम उनको अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं ना, तो बच्चों को छोटी उम्र से उनके खिलौने के माध्यम से, जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं ना, बच्चों को उन्हें आत्मनिर्भर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। बच्चों के सामने आपने खिलौने रखे हैं, बच्चा खुद उन्हें जो है अपनी सूझबूझ से उलट सुलट कर रहा है, जोड़ तोड़ कर रहा है। उनको जैसे कार है ना, उसके अलग अलग हिस्से आपने बच्चे के सामने रख दिए, वो उनको जोड़ तोड़ कर रहा है, उन पुर्जों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब आगे चलकर बच्चा अपनी उलझनों को खुद सुलझा लेगा। आगे चलकर वो अपनी उलझने सुलझाना सीख जाएगा। आप कभी भी देखना छोटे बच्चों को, जैसे वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। पहले जो कहते थे कि पूत के पांव जो होता है वो पालने में दिख जाते हैं, वो इसीलिए कहते थे क्योंकि उनको इन चीज़ों का पता था। आजकल इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते। क्या करते हैं, बच्चों का शारीरिक विकास कैसे होता है, जब बच्चा खेलता है, कूदता है, शारीरिक कार्य करता है, उछल कूद करता है। लेकिन अब क्या है, बच्चों के हाथ में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथों में फ़ोन थमा दिए जाते हैं। बच्चा उन्हें रात दिन चलाता रहता है, उससे उनकी आंखें भी कमज़ोर होती है। छोटी उम्र में बच्चों को फ़ोन देना बिल्कुल सही नहीं है। 6 साल तक की जो उम्र होती है बच्चों को, अगर आप फ़ोन दोगे उनको,
तो बहुत हानि पहुंचाएगा। उससे फ़ोन से क्या होगा, उनकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी और वो जो है बस ना तो वो बच्चों के साथ खेल पाएंगे, ना जो है वो कुछ सीख पाएंगे। इसलिए अगर आप बच्चों को, छोटे बच्चों के साथ में खेलोगे, बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाओगे ना, तो आपके वही बच्चे आगे चलकर अच्छे नागरिक बनेंगे और अपने काम में जो भी वो काम करेंगे उनमें सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे। यदि आप अपने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शक बनाना चाहते हैं तो उनका अच्छा मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, है ना। ये नहीं है कि बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, आप उसको कह रहे हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उस पर बोझ लाद रहे हो, है ना, किताबों का और अपने विचारों का जबरदस्ती। बच्चा वो चीज़, मान ले बच्चा खेल में मन लगता है, बच्चे का खेल कूद में ज़्यादा मन लगता है, तो उसको खेल की चीज़ों में आगे बढ़ाइए ना, खेल कूद की शिक्षा दीजिए ना। मान ले बच्चे का संगीत में मन है तो उसे संगीत की शिक्षा दीजिए ना। आप अपने विचार क्यों थोपते हो बच्चे पर? तो अपने विचार नहीं थोपने चाहिए, बच्चों की रुचि देखनी चाहिए कि बच्चों की क्या रुचि है। अगर आप बच्चों की रुचि के अनुसार काम करोगे तो बच्चा आगे चलकर अपनी रुचि की वजह से उस काम को बहुत अच्छे से करेगा। तो मुझे लगा कि ये बातें, कहते हैं ना, अगर हम बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं ना तो पेरेंट्स को भी अच्छा बनना होगा। अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं करना होगा, है ना। मान लिया बच्चा है छोटा, आप पेरेंट्स रोज रोज लड़ रहे हैं तो उस चीज़ का बच्चे पर बहुत बुरा असर हो सकता है। आगे चलकर पता चलता है इन सब विचारों का, जो जैसा माहौल बच्चों को मिलेगा ऐसा ही आगे चलकर बच्चा सीख जाएगा। इसलिए आज की वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अच्छा माहौल दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, जिससे आपके बच्चे आगे चलकर सफल हों। आज के लिए बस इतना ही बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, क्या मेरी बातें सही हैं। आप प्लीज़ अपनी राय भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, थोड़ी भी अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।